हेलो दोस्तों, लेटेस्ट वीडियो अपडेट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पर क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप मेडिसिनल केमिस्ट्री की कुछ इम्पॉर्टेंट सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो स्पेशली बी फार्मेसी 6th सेमेस्टर एंड फार्मडी 3rd ईयर स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है जिनके पीसीआई सिलेबस में मेडिसिनल केमिस्ट्री सब्जेक्ट इंक्लूडेड है। और इस वीडियो में आप वो सारे इम्पॉर्टेंट सिंथेसिस को देखेंगे एंड आई होप ये आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। स्टार्ट करते हैं पहली ड्रग से, वो है क्लोरोक्वीन। एक एंटी मलेरियल ड्रग है और इसकी सिंथेसिस 2 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप में इथाइलिन ऑक्साइड और डाई इथाइल अमाइन ये रिएक्ट करते हैं और इसका एंड प्रोडक्ट होता है 4 अमाइनो 1 डाई इथाइल अमाइनो पेंटेन। सेकेंड स्टेप में 4 अमाइनो 1 डाइथाइल अमाइनो पेंटेन एंड 4,7 डाइक्लोरोक्वीन ये आपस में फ्यूज करते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, एक HCl का मॉलिक्यूल लिबरेट होता है और फाइनली हमें क्लोरोक्वीन एज अ मेजर प्रोडक्ट मिलता है। नेक्स्ट सिंथेसिस है पामाक्विन। ये भी एक एंटी मलेरियल ड्रग है। इसकी सिंथेसिस के लिए 6 मिथॉक्सी क्यूनोलिन, 8 वाइल अमाइन एंड 4 क्लोरोपेंटाइल डाइइथाइल अमाइन की जरूरत होती है। ये दोनों रिएक्टेंट कंडेंस होके पामाक्विन फॉर्म करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पामाक्विन का स्ट्रक्चर और दो रिएक्टेंट। नेक्स्ट सिंथेसिस है पैरा अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड। जनरली पैरा अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड हम दो मेथड से सिंथेसाइज कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड में सैलिसाइलिक एसिड को नाइट्रेशन के थ्रू पैरा नाइट्रो सैलिसाइलिक एसिड में कन्वर्ट करके उसके बाद उसका रिडक्शन करा के पैरा अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरे मेथड में हम पैरा अमाइनो फिनॉल को डायरेक्टली पैरा अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और पोटेशियम कार्बोनेट की हेल्प से। पैरा अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड एक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो ट्यूबरक्लोसिस की ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। नेक्स्ट सिंथेसिस है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन की सिंथेसिस के लिए हमें 3 क्लोरो 4 फ्लोरो फिनाइलामाइन एंड 2 इथॉक्सी मिथाइलिन मेलोनिक एसिड डाइइथाइल एस्टर का यूज करना पड़ेगा। इन दोनों कंपाउंड को फ्यूज कराने के बाद हमें स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। उसके बाद हम साइक्लाइजेशन और एल्काइलेशन प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे स्ट्रक्चर्स को। ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन के सिंथेसिस का कंटिन्यूएशन है। प्रीवियस रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट हमारा फॉर्म हुआ था उसे हमने बेस के साथ रिएक्ट करा के फिर पिप्राजीन के साथ रिएक्ट कराया तो हमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन ऑब्टेन हुआ। सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक एंटीबैक्टीरियल ड्रग है। इट इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबैक्टीरियल ड्रग और ये फ्लोरोक्विनोलिन डेरिवेटिव्स के अंडर आती है। नेक्स्ट सिंथेसिस है नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन की। नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन को सिंथेसाइज करने के लिए 5 नाइट्रोफरफ्यूरल एंड 1 अमाइनो हाइड्रेंटॉइन को फ्यूज कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी वजह से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है और ये दोनों सबस्ट्रेट फ्यूज होकर नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन बनाते हैं। नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन इज अ स्ट्रॉन्ग एंटीबैक्टीरियल ड्रग। नेक्स्ट सिंथेसिस है ए साइक्लोवेर की। ए साइक्लोवेर के सिंथेसिस के लिए ग्वानिन एंड क्लोरोमिथॉक्सी मिथाइल बेंजोएट को फ्यूज कराया जाता है जिसकी वजह से एक HCl का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है और उस स्ट्रक्चर को हाइड्रोलिसिस मींस वाटर का इंट्रोडक्शन और रिडक्शन करा के ए साइक्लोवेर में कन्वर्ट किया जाता है। ए साइक्लोवेर एक एंटीवायरल ड्रग है।
मिकोनाजोल के सिंथेसिस के लिए हमें 2,4-डाइक्लोरोफेनएसाइल ब्रोमाइड एंड इमिडाजोल को फ्यूज कराना है। When they will fuse together, 1-bromo-ethyl 2,4-डाइक्लोरोबेंजीन की हेल्प से मिकोनाजोल फॉर्म होता है। मिकोनाजोल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी फंगल ड्रग है। नेक्स्ट सिंथेसिस है टोल्नाफेटेट की। टोल्नाफेटेट की सिंथेसिस के लिए हमें 2-नेफ्थॉल और थायोफॉस्फेजीन को फ्यूज कराना होता है, जिससे ऑर्थो नेफ्थलीन 2-आइल कार्बोनोक्लोराइडोथायोएट फॉर्म होता है। उसके बाद N-methyl 3-टोलुडीन की प्रेजेंस में टोल्नाफेटेट सिंथेसाइज होता है। टोल्नाफेटेट एक एंटी फंगल ड्रग है। नेक्स्ट सिंथेसिस है मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल को सिंथेसाइज करने के लिए इथेन 1,2-डाइअमाइन को मिथाइल साइनाइड से जिंक कैटलिस्ट की प्रेजेंट में रिएक्ट करा के 2-मिथाइल 1H इमिडाजोल में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद नाइट्रेशन प्रोसेस एंड क्लोरोमिथेनॉल की प्रेजेंस में मेट्रोनिडाजोल फॉर्म होता है। मेट्रोनिडाजोल इज अ एंटी प्रोटोजोअल ड्रग। नेक्स्ट सिंथेसिस है डाइइथाइल कार्बामेजीन की। डाइइथाइल कार्बामेजीन को सिंथेसाइज करने के लिए डाइइथाइल कार्बामोल क्लोराइड एंड 1-मेथाइलपिप्राजीन को फ्यूज करते हैं इन द एसाइलेशन प्रोसेस। दिस इज द वन स्टेप प्रोसेस जिसमें आपको एक ही स्टेप में डाइइथाइल कार्बामेजीन ऑब्टेन्ड होता है। एंड डाइइथाइल कार्बामेजीन एक एंटी हेलमिंथिक ड्रग है। आप इस रिएक्शन को देख सकते हैं। ये वन स्टेप रिएक्शन है और इसे इजीली मेमोराइज किया जा सकता है। नेक्स्ट सिंथेसिस है मेबेंडाजोल। मेबेंडाजोल की सिंथेसिस 3 स्टेप में होती है। यहाँ पर आपको फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप दिख रहा है। फर्स्ट स्टेप में हम मिथाइल थायोयूरिया कार्बोक्सिलेट को सिंथेसाइज करते हैं और उस सबस्ट्रेट को नंबर 1 मार्क करते हैं। सेकेंड स्टेप में हम सिंथेसिस करते हैं 3,4-डाइअमाइनो बेंजोफिनोन को, जिसे हम एज ए सेकेंड सबस्ट्रेट मार्क करते हैं। जब हम इन दोनों फर्स्ट और सेकेंड सबस्ट्रेट को मिलाते हैं तो मेबेंडाजोल फॉर्म होता है। ये मेबेंडाजोल का सिंथेसिस कॉन्टिन्यूएशन में है। स्टेप 3 में फर्स्ट सबस्ट्रेट और सेकेंड सबस्ट्रेट इन दोनों को मिलाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, और इन दोनों के मिलने से साइक्लाइजेशन प्रोसेस होता है और मेबेंडाजोल फॉर्म होता है। मेबेंडाजोल एक एंटी हेलमिंथिक ड्रग है। सल्फा एसिटामाइड सिंथेसिस ये 2 पार्ट्स में होती है। पार्ट फर्स्ट में सिंथेसिस ऑफ सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड की सिंथेसिस के लिए बेंजीन का नाइट्रेशन, रिडक्शन, फिर एसिडिक अनहाइड्राइड से रिएक्ट करके क्लोरोसल्फोनिक एसिड अमाइनेशन, हाइड्रेशन, एसिड की प्रेजेंस में ये सारे रिएक्शन करने के बाद हमें सल्फोनामाइड ऑब्टेन होता है। सल्फोनामाइड रिएक्टेंट है सल्फा एसिटामाइड की सिंथेसिस में। सल्फोनामाइड को नंबर 1 से इंडिकेट किया गया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये सल्फाएसिटामाइड का कॉन्टिन्यूएशन है। स्टेप 2 इज द मेन स्टेप। सल्फोनामाइड को एसिटिक अनहाइड्राइड से रिएक्ट करा के बेस और जिंक की प्रेजेंस में सल्फाएसिटामाइड फॉर्म होता है।
आप एग्जाम में चाहें तो डायरेक्टली स्टेप 2 भी लिख सकते हैं सल्फोनामाइड से सल्फा एसिटामाइड में कन्वर्ट होने में। सल्फा एसिटामाइड एक एंटी माइक्रोबियल ड्रग है और ये सल्फोनामाइड कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट सिंथेसिस है सल्फा मेथॉक्साजोल। सल्फा मेथॉक्साजोल को सिंथेसाइज करने के लिए एनालीन लेते हैं। एनालीन को एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करने पर एसिटनलाइट में कन्वर्ट हो जाता है। एसिटनलाइट को क्लोरोसल्फोनिक एसिड एंड 5-मिथाइल आइसोऑक्साजोल 3 अमाइन एंड एसिडिफिकेशन करने के बाद सल्फा मेथॉक्साजोल सिंथेसाइज होता है। सल्फा मेथॉक्साजोल एक सल्फोनामाइड ड्रग है और ये एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी देता है। नेक्स्ट सिंथेसिस है ट्राइमेथोप्रेन की। ट्राइमेथोप्रेन को सिंथेसाइज करने के लिए 3,4,5 ट्राइमेथॉक्सी बेंजाल्डिहाइड को मेलानोनाइट्राइल से रिएक्ट कराते हैं। उसके बाद ग्वानिडीन से रिएक्ट कराने के बाद ट्राइमेथोप्रेन फॉर्म होता है। ट्राइमेथोप्रेन एक एंटी माइक्रोबियल ड्रग है। आप इसकी रिएक्शन को देख सकते हैं। ये 2 स्टेप रिएक्शन है और हम इसे इजीली याद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सिंथेसिस है डेप्सॉन की। डेप्सॉन को सिंथेसाइज करने के लिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन को फ्यूज कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम सल्फाइड। फिर ये बिस 4 नाइट्रोफेनाइल सल्फाइड में कन्वर्ट होता है। उसके बाद ऑक्सीडेशन कराते हैं क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में एंड देन इसका रिडक्शन कराते हैं, डेप्सॉन फॉर्म होता है। डेप्सॉन फॉर्मेशन जनरली 3 स्टेप रिएक्शन है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और डेप्सॉन एक एंटी लेप्रोटिक ड्रग है।